मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत। दसवीं सूर्यास्त के बाद दत्त धावन दतुवन करें। इसके बाद फिर कुछ भी भोजन नहीं करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नदी में तालाब अथवा कुएं पर स्नान कर शुद्ध हृदय से संकल्प करें। सर्वप्रथम मृत्तिका स्नान करें अर्थात मिट्टी का चंदन इस मंत्र द्वारा लगाएं। आश्वाकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्धृता च वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हरे में पाप के नियम्याव पूर्वसज्जितम त्वयाहतेन पापेन गच्छामि प्रमागतिमः। तत्पश्चात स्नान करने कर व्रती पुरुष संकल्प करे और चौर पाखंडी मिथ्यावादी अपवादी देवद्विज निंदक अगम्यगामी दुराचारी पर्याधान हरने वाले एवं देवद्रोह चुराने वाले पुरुषों को न तो दर्शन करें उनमें सभाषण करें और कदाचित ऐसा अवसर आप आए ही जाए कि उपरोक्त वर्णित दुष्टों को दर्शन सभाषण करने ही पड़े तो इस पाप को नाश के लिए सूर्य के दर्शन करें। स्नान करने के बाद धूप दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान की पूजा करें। इन कार्यों को करने से भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करें। नित्य गीतादि और रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति परिपूर्ण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उनका प्रणाम कर भूलों की क्षमा याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियों को समान एवं पुण्यप्रद के हैं। अस्तु भक्तजन नियमानुसार दोनों को एकादशियों का व्रत करें। उनको जो पुण्य फल मिलता है वह शुद्ध तीर्थ में स्नान करने भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16 यश को समान भी नहीं होता। व्यतीतपात योग में संक्रांति में सूर्य और चंद्रमा ग्रहण करके समय के कुरुक्षेत्र में स्नान करने को जो फल होता है वह सब एकादशी व्रत करने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अथवा इसमें यज्ञ करने से ही 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पूर्ण फल प्राप्त होता है। वेद वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। 10 ब्राह्मणों को भोजन करने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एवं ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है और 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि को दान के देने से होता है। कन्यादान अधिक फल है और इससे 10 गुना अधिक पुण्य फल भूखे को खिलाने से अन्नदान करने अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितरों दोनों ही संतुष्ट होते हैं। इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एवं मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तब महत्व होता है। दान एवं नियम तभी वह पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जलपान करने का वर्जित है। मांस एवं मछली का खान भी वर्जित है। 1000 यज्ञ भी एकादशी को भी बराबरी नहीं कर सकते। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं, इसके फल का इतना महान बतलाते हैं, सो कहो क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुन भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, तपस्वी युग में सुर नामक दैत्य महाबलवान हो गया। इसे संपद देवताओं को मार कर देवलोक से भाग दिया। देवराज इंद्र तुम मेरे के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को सुख ले इंद्र भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनयन कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाया और कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके ऐसे कोई आप उपाय बतलाइए जिससे देवताओं को सहित मैं इस महान विपत्तियों को मुक्ति पाऊं। देवता इंद्र ऐसे वचन बातें सुन भगवान शंकर ने कहा, हे देवराज, आप भगवान विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए क्योंकि वह सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर को ऐसी वाणी सुनकर देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक में को गए। वहां जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु को शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए शेष शैया पे शयन कर रहे हैं और इधर लक्ष्मी जी इनकी चरण सेवा कर रही हैं। ऐसा भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं को सही नमस्तक वो विनय करने लगे, हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। देव विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष हम लोग पर दया कीजिए। प्रभु, देवताओं के भय से भयभीत हो समस्त देवताओं से मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं, उनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए क्योंकि आप ही जगधारा जगत और उत्पन्न करने वाले जगन्नाथ हैं।
वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले तथा गौ, द्विज और देव हितकारी हैं। प्रभु, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने को तात्पर्य है कि समस्त विश्व में सर्वव्यापक, निर्गुण और सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। भगवान आपके घट घट व्यापी में, अनादि, आज्ञा में और अतुलित बलशाली हैं। आप अशरण शरण को दीन हितकारी हैं। आप अनाथों को अनाथों सदैव अपने भक्तों पर के साथ हैं। हे भगवान, आपके बिना हम ध्यान करने वाले कोई न है। त्राहि माँ, त्राहि माँ, त्राहि माँ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन है, कटी हुई गुड्डी के समान इधर उधर मारे और फिरते हैं। अष्ट में अभय दान दीजिए। देवराज सही देव के इस प्रकार को विनय सब भगवान विष्णु सुप्रसन्न हो गए। उन्हें बोले, हे राजन, आप क्या बात है? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोग किसने सताया है? आप संपत्ति वृत्तांत कर मुझे कहिए और भय त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को देख देवराज इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, पूर्व काल में ब्रह्म वशोत्पन्न एक नाड़ी जंग नामक एक महाबलशाली दैत्य था। वह सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब, जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी द्रवावती है, अपना पिता से भी महान बलवान है। अपने अनुपम बल, अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं का देवलोक से निकाल दिया और सभी देवताओं को स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया। हे भगवान, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही हैं। आज व्योम पर प्रखर मातंड के समान त्रिलोकी और तपा रहा है। अस्तु, तब अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्मनीय दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं को रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रुद्ध और हुए और रोषपूर्वक युद्ध से बोले, हे देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मेरे दुष्ट को संहार करूंगा। अतः अब तुम सब लोग को एकत्रित होकर चंद्रावती नाम नगरी पर आक्रमण कर दो। सदा मुझे अपने समीप समझो, रथ मात्र से भय नहीं करो। भगवान को ऐसी आज्ञा का देवराज इंद्र ने कहा। देवताओं को साथ ले चंद्रावती नगरी को घेरा। समाचार देते राज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवताओं लोग उसी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने का इच्छा करके उनका पीछा करने चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु चक्र, गदा एवं पद धारण किए हुए वहां आते हुए दिखाई पड़े। उनके देखते सबके सब उन्हीं ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों को संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्य शास्त्रों द्वारा दैत्यों को अनवरत संहार को रहा था, तथापि दैत्य राज मूर निश्चल और वीरतापूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु को दिव्य और तेजवान अस्त्र देवताराज के शरीर पर लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्र को सफल होते देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और तेज शस्त्रों को एक और फेंक उसे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी दैत्यराज पराजित न हो कर सके। जब भगवान बहुत थक गए तब बद्रीनाथ का आश्रम की ओर चल गए और वहां जाकर बहुत ही श्रमित हो गए। तब एक गुफा देख उसे प्रवेश कर गए। इस गुफा को नाम हेमावती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करते हुए दैत्यराज मूर भी वहां पहुंच गया। विष्णु को वहां निर्भय हो सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा तो दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंठ बना दूंगा। उसी समय विष्णु के शरीर से दिव्य शास्त्रों का धारण किया हुई एक स्त्री उत्पन्न हुई और आगे बढ़ दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उसी स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम करने वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया। इसके बाण में इंद्र के ब्रज से भी भीषण संघातित है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या के दानवों को विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेगपूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र विकार उस एकदम विरक्त कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध और मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु ये भी उनके
न हो सका, क्योंकि उसे कन्या ने एक ही घुसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। उसने दानव राज मस्तक काट लिया। धड़ वही पृथ्वी पर गिरा और छटपटाने लगा। सात दैत्य पाताल लोक वो भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु क्यों निद्रा भंग हुई और उठ कर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण किया है? विष्णु के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यह क्षुद्र कार्य में आपके अंश में उत्पन्न मैंने ही किया। यह शत्रु दमन कारिन में आपकी ही शक्ति हूँ। ऐसे वचन सुन विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने में से मैं तुम्हें अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया। अतएव तुम मनवांछित वरदान मांग लो। भगवान का ऐसे वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो तो कृपा करके यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो। आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं। वह उपवास का आधा पूर्ण एक बार भी भोजन करने और रात्रि भोजन से भी प्राप्त हो। अपनी इंद्रियों में दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक को प्राप्त हुए। भगवान ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। और एकादशी व्रत करने वाले को सम पापों को नष्ट करने व परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीयाष्टमी, चतुर्थी और एकादशी तिथियां तुम्हें अत्यंत ही प्रिय है। इस प्रकार वरदान के भगवान अत्यंत ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित फल वर का पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा शत्रु को सदैव ही संहार करता हूँ, उत्तम पद देता हूँ। एकादशी उत्पत्ति को वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाला है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती हैं। दोनों ही एक व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थापित हैं। एकादशी व्रत करने वाले को भगवान विष्णु एकादशी व्रत महात्म्य कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य है। उसको इसमें यज्ञ का पुण्य फल अनायासी प्राप्त होता है। परम वैष्णव और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की कथा श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य एक अंश भी सुनने वाले ब्रह्म हत्यादिक पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है, न कोई एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। बोलो एकादशी महाराज की जय, बोलो जगन्नाथ महाराज की जय, बद्रीनाथ महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।